हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू इंग्लिश का डेली डोज एपिसोड नंबर 13। आज मैं आपके बीच में एपिसोड नंबर 13 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूं। जैसा कि आपने हमारे पिछले 12 एपिसोड्स में देखा कि मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे 2 शब्दों के बीच का डिफरेंस पढ़ाया, लेकिन आज मैं एक नहीं 3 शब्दों को लेकर आपके बीच में आया हूं और सेशन जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा आपको नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश के वो 3 शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत प्रचलित हैं और साथ ही साथ इन पे क्वेश्चंस भी अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। और जैसा कि इंग्लिश के डेली डोज में हमेशा से रहा है कि सेशन के लास्ट में यानी एपिसोड के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस देता आया हूं, लेकिन ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसका आने वाले टाइम में भी कुछ पार्ट लेकर आऊँगा अलग अलग एपिसोड में। तो आज के सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन अगले पार्ट में मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस दूंगा, जैसा कि मैंने गेट और मेक के साथ किया था। तो चलिए, एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं इन तीनों शब्दों की बात करूं तो जब इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो इनकी हिंदी मीनिंग बनती है भी। क्या बनती है? भी। अब प्रश्न आता है कि हम भी से जज कैसे करेंगे कि हमको कहाँ पर ऑल्सो, कहाँ पर एज वेल और कहाँ पे टू लगाना है। तो आज के एपिसोड नंबर 13 का जो पहला पार्ट है वहाँ पे मैं आपको पहला रूल पढ़ाने वाला हूँ कि ये तीनों वर्ड्स एक्चुअल में यूज़ कहाँ होते हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 13। तो आज मैं आपको पहला रूल पढ़ाने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको इन तीनों का इस्तेमाल बताऊँगा 1 बाय 1। और जब मैं इनके बारे में बताऊँगा तो इनके दौरान आपको कुछ और भी वर्ड सीखने को मिलेंगे जिनकी हिंदी मीनिंग यही होने वाली है। जी हाँ, तो सेशन को आखिरी तक अटेंड करिएगा और कमेंट करते रहिए जहाँ पर भी आपको डाउट हो। और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। तो आइए शुरू करता हूँ। यहाँ पे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। पहला रूल समझिएगा। पहले रूल का नाम है शॉर्ट आंसर्स। ये हमारा पहला रूल है जहाँ से आज का एपिसोड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कई सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको आज के एपिसोड में बहुत डिटेल में सीखने को मिलेगा। जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, राम और श्याम। ध्यान दीजिएगा। तो राम कहता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। राम ने क्या बोला? उसने बोला मुझे आइसक्रीम पसंद है। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आई लाइक एन आइसक्रीम। आई लाइक एन आइसक्रीम, ये राम ने बोला। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राम ने जो बात कही वो पॉजिटिव सेंटेंस में कहा, यानी राम ने अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव रखा। राम ने कहा मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो श्याम ने कहा मुझे भी। ध्यान दीजिएगा, श्याम ने कहा मुझे भी, या यूं कहा जाए कि श्याम ने कहा कि मुझे भी आइसक्रीम पसंद है। आप दोनों में से किसी भी चीज़ को चुन सकते हो, मुझे भी या फिर मुझे भी आइसक्रीम पसंद है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपके पहले रूल की शुरुआत होगी। मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, ये श्याम ने कहा। लेकिन श्याम ने ये चीज़ कब कही? श्याम ने ये चीज़ राम के बोलने के बाद कहा। और सबसे बड़ी बात अगर आप नोटिस करें तो श्याम ने राम के स्टेटमेंट को कॉपी किया, यानी अगर राम का स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि श्याम का स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए? जी हाँ, वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो पहला नियम कहता है शॉर्ट आंसर्स, तो शॉर्ट आंसर्स क्या है, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको इन तीनों का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। लेकिन इन तीनों का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो मैं कुछ और एपिसोड्स लेकर आऊँगा आने वाले दिनों में जहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट कवर कराऊँगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है भी और यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है भी। और जैसा कि आप देख रहे हो कि भी की एक नहीं 3 इंग्लिश है, तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज कि भी के लिए हम इन तीनों में से कौन सा शब्द चुनें। तो इसके पीछे एक तर्क है।
जब आप सामने वाले के स्टेटमेंट को कॉपी करते हो, गौर करिएगा, जब आप सामने वाले के स्टेटमेंट को कॉपी करते हो, स्पेशली तब जब सामने वाले का स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, तो आपका स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो फिर आप कॉपी कैसे करोगे। अब आइए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस और देना चाहूँगा, गौर करिएगा। ये तो हुआ आपका एक कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन। अब यहीं पर हम दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, तब मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस और ऊपर लिखे गए शब्दों का यूज क्लियर कराऊंगा। अब यहाँ देखिएगा, अगर राम ये कहता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं, ध्यान दीजिएगा, राम कहता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं और श्याम कहता है मुझे भी, या मुझे भी आइसक्रीम पसंद नहीं। राम ने बोला आई डोंट लाइक एन आइसक्रीम, आई डोंट लाइक एन आइसक्रीम, ये कौन कहता है, ये कहता है राम। आई डोंट लाइक एन आइसक्रीम। थोड़ी देर पहले राम का स्टेटमेंट पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे राम का स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे राम का स्टेटमेंट जी हाँ नेगेटिव है। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में राम के स्टेटमेंट को श्याम ने कॉपी किया, वैसे ही नीचे वाले में भी राम के स्टेटमेंट को श्याम कॉपी करेगा और कहेगा मुझे भी, क्या कहेगा, मुझे भी, या कहेगा कि मुझे भी आइसक्रीम पसंद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मुझे भी आइसक्रीम पसंद नहीं है। यानी अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस को कॉपी किया तो दोनों का स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, और अगर आपने नेगेटिव स्टेटमेंट को कॉपी किया तो दोनों का स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। ये बात आपने अच्छी तरीके से इन दोनों एग्जाम्पल में अब तक सीख लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सेशन में आखिरी तक आप लोग जुड़े रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑल्सो टू और एज वेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस तैयार हो गए, तो आप यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी राम के स्टेटमेंट को श्याम ने क्या किया, कॉपी किया, यानी राम ने जो भी कहा वही आंसर श्याम ने दोहरा दिया। हेडिंग क्या है, शॉर्ट आंसर्स, यानी श्याम के द्वारा बोली गई सभी चीजें क्या हैं, शॉर्ट आंसर्स। तो अब आपको ये समझ में आया कि शॉर्ट आंसर्स क्या होता है। शॉर्ट आंसर्स उसे कहते हैं जिसमें हम सामने वाले के स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। अगर उसका स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो हमारा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर उसका स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो आर स्टेटमेंट हैज़ टू बी नेगेटिव टू, तो हमारा स्टेटमेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। आपने देखा कि मैंने इस सेंटेंस में टू का यूज़ किया, ऐसे ही आप भी कुछ समय के बाद यूज़ करना शुरू करेंगे। बस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। अब देखिएगा, तो श्याम का स्टेटमेंट शॉर्ट आंसर्स है, तो अगर शॉर्ट आंसर्स पॉजिटिव हुआ, रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर शॉर्ट आंसर्स पॉजिटिव हुआ तो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा एक सूत्र। तो मैं आपको बताता हूं कि वो सूत्र क्या है, और यहां पर एक नहीं हम दो सूत्र यूज करेंगे, पॉजिटिव के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग। तो पहले मैं आपको पॉजिटिव के लिए बताता हूं। पॉजिटिव की शुरुआत हमेशा आपको करनी पड़ेगी किससे, सो से। ये बहुत रोचक खेल होने वाला है। सो के बाद आप लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, और उसके बाद आप लास्ट में यूज करते हैं सब्जेक्ट। पहले सूत्र को अच्छी तरीके से आप जांच लीजिए, परख लीजिए। ये सूत्र है आपका। ये सूत्र आप कब अप्लाई करोगे, जब सामने वाले के स्टेटमेंट को आप कॉपी करोगे, और सामने वाले का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, जी हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप शॉर्ट आंसर बनाते समय सो का यूज करोगे। तो प्रश्न आता है कि सर हम लोग तो पढ़ने वाले थे ऑल्सो एज वेल टू, लेकिन आपने तो यहां पर सो का इस्तेमाल बताया। तो पेशेंस बनाए रखिए, अभी बहुत जल्द वो तीनों भी आएंगे। अब गौर करिएगा, इसके बाद दूसरा सूत्र देखिए।
दूसरे फॉर्मूले में क्या है, दूसरे फॉर्मूले में आप शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास दो फॉर्मूले हैं। जब आप शॉर्ट आंसर पॉजिटिव में बनाएंगे तो आपके पास दो सूत्र होंगे, पहला जिसकी शुरुआत सो से होगी और दूसरा जिसका अंत होगा टू या फिर एज वेल। तो देखा कि ये दोनों शब्द आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका ये बना और एक फॉर्मूला आपका ये बना। मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उतार लें कि हम पॉजिटिव, गौर करिएगा, हम पॉजिटिव शॉर्ट आंसर में सो का यूज़ कर सकते हैं और किसका यूज़ कर सकते हैं, टू या एज वेल, और इन दोनों की हिंदी क्या होगी, भी। तो प्रश्न आता है कि सर ऑल्सो नहीं आया, तो चिंता ना करिए, ऑल्सो भी आएगा। अभी तक तो टू और एज वेल भी नहीं दिख रहा था, दिखने लगा। आने वाले टाइम में आपको ऑल्सो भी नजर आएगा, बस आप नजर आइए सेशन में तो वो भी नजर आएगा। अब आइए, राम का स्टेटमेंट तो मैंने पहले ही लिख दिया था। अब श्याम चाहे ये बोले मुझे भी या कहे मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, श्याम के पास दो तरीके हैं, या तो अपनी बात को वो सो से कहे या तो वो अपनी बात को टू या एज वेल से कहे। और मैं हमेशा कहता हूं इंग्लिश के डेली डोज में कि सिर्फ सेशन को आप देखिए मत, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आज मैं आपके बीच में एपिसोड नंबर 13 लेकर आया हूं और देखते ही देखते हम कितना दूर निकल आए हैं। और इसी तरीके से अगर आप जुड़े रहेंगे तो यकीन जाने कि आने वाले दिनों में बेसिक ग्रामर में जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस आप सबसे जल्दी और सबसे बेहतर करना सीख लेंगे, बशर्ते आप रोजाना रात 9 बजे हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो आइए, श्याम क्या कहता है, मुझे भी या मुझे भी आइसक्रीम पसंद है। तो श्याम यहां लिखेगा सो। अब प्रश्न आता है कि सर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सर इसको कहां से चुनेंगे। तो भैया अगर आपने राम के स्टेटमेंट को कॉपी किया है तो जो टेंस राम ने यूज किया होगा वही टेंस श्याम को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज श्याम राम के स्टेटमेंट को कॉपी नहीं कर पाएगा। जब आप कॉपी करते हो तो सामने वाले की हर एक चीज को कॉपी करते हो, ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा लगता है वो कॉपी किया, जो बुरा लगा उसको कॉपी नहीं किया, क्योंकि कॉपी का मतलब ही होता है कार्बन, पूरा का पूरा उतार दीजिए। तो अगर राम ने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है तो भैया श्याम भी क्या लगाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आई, तो सीधी सी बात है कि आई के साथ कभी डज तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू। तो क्या बन गया, सो डू आई। अब सो डू आई की हिंदी क्या है, मुझे भी या मुझे भी आइसक्रीम पसंद है। तो किसी ने पूछा कि सर आपने आइसक्रीम तो लिखा ही नहीं और ना ही पसंद लिखा, तो जो चीज राम पहले से ही यूज कर चुका है मैं उस चीज को दोबारा क्यों यूज करूं। यही तो खेल है शॉर्ट आंसर में कि सामने वाले के स्टेटमेंट को जब मैंने कॉपी किया तो सामने वाले के स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें थी मैंने सबको कॉपी किया, लेकिन जो चीजें रिपीट हो सकती थी मैंने उसको कॉपी नहीं किया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं चाहूं तो यहां से, अब गौर करिएगा, अब मैं चाहूं तो रिवर्स कर दूं। यहां पे देखिएगा, अगर मैं चाहूं तो शुरुआत मैं कर सकता हूं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, आई। आई के बाद क्या लिखूंगा, आई डू, और आई डू के बाद क्या लिखूंगा, आई डू टू या आई डू एज वेल। यानी श्याम दो तरीके से अपनी बात को कह सकता था। नंबर 1 वो सो का इस्तेमाल करके अपनी बात को कह सकता था, नंबर 2 वो टू या एज वेल का इस्तेमाल करके अपनी बात को कह सकता था। तो आपने यहां देखा कि राम ने कैसे शॉर्ट आंसर को पॉजिटिव सेंटेंस में बनाया। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव की, क्योंकि यहां पे सारी बातें हो गई, आप समझिएगा। अब जब नेगेटिव की बात आएगी तो भैया इसके लिए भी आपको देना पड़ेगा फॉर्मूला, तो परेशान ना होइए, हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास पॉजिटिव के लिए 2 थे फॉर्मूले, वैसे ही नेगेटिव के लिए भी वी हैव, गौर करिएगा, 2 स्ट्रक्चर्स। अब यहां देखिएगा, शुरुआत कभी सो से नहीं होगी बल्कि शुरुआत हमेशा होगी नीदर से। किससे होगी, जिसको आप लोग नाइदर भी पढ़ते हैं, नीदर। यहां गौर करिएगा, अगर नेगेटिव शॉर्ट आंसर हुआ तो नीदर के बाद, और ध्यान रखिएगा आप चाहे सो लगाएं, चाहे टू लगाएं, चाहे एज वेल लगाएं, हिंदी भी बनेगी, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। अब देखिएगा, और देखिए यहां पर भी देखिए भी शब्द ही आ रहा है। नीदर के बाद आप क्या लगाएंगे, नीदर के बाद जैसे आपने सो के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाया
वैसे ही आप नीदर के बाद क्या लगाएंगे? जी हाँ, नीदर के बाद आप लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये बनकर तैयार हो गया आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव शॉर्ट आंसर्स के लिए। इसी प्रकार से आपके पास एक फॉर्मूला और है। जी हाँ, एक नहीं, आपके पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए जल्दी से दूसरे स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में आप शुरुआत करोगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप क्या लगाओगे? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप लगाओगे नॉट। जी हाँ, और अंत में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ईदर, नीदर नहीं ईदर। ये बड़ा ही रोचक खेल है, और जैसा कि हमेशा से रहा है कि एपिसोड के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है, तो हो ही नहीं सकता कि इस एपिसोड में मैं क्वेश्चंस ना कराऊं, लेकिन इसके कई पार्ट्स लेकर आऊंगा। तो जब तक सारे पार्ट्स कवर अप नहीं हो जाते मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। यानी आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन जो अगला एपिसोड होगा जिसमें मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा, पूरा पार्ट खत्म कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। अब देखिएगा, तो यहां पे आपने नीदर यूज किया, तो नीदर की जगह पर आप चाहें तो नॉट ईदर का यूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नीदर शुरू में आएगा, ईदर हमेशा लास्ट में आएगा, और इन दोनों की हिंदी क्या बनेगी? भी। बिल्कुल जैसे कि ऊपर सो की बनी थी, टू की बनी थी और एज वेल की बनी थी। आपने देखा कि मैंने सेशन की शुरुआत किससे किया था? ऑल्सो, टू और किससे? एज वेल। अब तक कितने लोग आ चुके हैं? अब तक 2 लोग आए। ऑल्सो अभी नहीं आया, तो ऑल्सो आ जाएगा, लेकिन टू और एज वेल के साथ हमें सो भी नज़र आ गया, हमें ईदर भी दिख गया, और तो और हमको नीदर भी दिख गया। और यही मैंने अभी शुरुआत में कहा था एपिसोड के कि आप पढ़ोगे इन तीनों को, लेकिन ये तीनों अपने साथ कई वर्ड्स को लेकर आएंगे। इसी वजह से इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ाएंगे, ताकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका ऑल्सो का, टू का और एज वेल का क्लियर हो जाए। आप ही में से किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर एक डेली डोज का एपिसोड बनाइएगा इन तीनों शब्दों पर। तो देखिए, आज मैं आपके बीच में लेकर आ गया हूं ये एपिसोड, और आप लोग आने वाले दिनों में चाहते हैं कि मैं ऐसे शब्दों पर एपिसोड लेकर आऊं, तो कमेंट करके बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड बनाऊं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी बच्चे कमेंट करेंगे, आज नहीं कल मैं आपके कमेंट पर पक्का कोई ना कोई एपिसोड ज़रूर लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एपिसोड लेकर ना आऊँ। अब देखिए, तो श्याम ने क्या बोला कि मुझे भी, या श्याम ने बोला मुझे भी आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप लगा सकते हैं नीदर, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगर राम ने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया है तो श्याम भी क्या लगाएगा? जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बोलेगा नीदर डू, गौर करिएगा, नीदर डू आई। क्या बोलेगा? नीदर डू आई। ये देखिए, नीदर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब और फिर क्या? सब्जेक्ट। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ईदर, तो आप कह सकते हैं आई डोंट। आई डोंट। आपने डोंट क्यों लगाया? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, तो आई डोंट, और फिर आपने क्या लिखा? आई डोंट ईदर। यहाँ पर आपने ईदर का यूज़ किया नॉट के साथ, और यहाँ पर आपका नीदर अकेले आया। सो डियर लर्नर, आज के एपिसोड नंबर 13 में आपने देखा कि मैंने कैसा, कितना बेहद रोचक अंदाज में आपको शॉर्ट आंसर पॉजिटिव और शॉर्ट आंसर नेगेटिव के बारे में इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए। अब हमारी आपसे मुलाकात कल रात 9 बजे एपिसोड नंबर 14 में होगी, जहाँ पे मैं इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगा, और वहीं पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा कि आज का कॉन्सेप्ट और जो कॉन्सेप्ट मैं कल कवर कराने वाला हूँ, उन दोनों को मिलाकर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। जिस तरीके से रोचक अंदाज में मैं आपको रोजाना इंग्लिश का डेली डोज पढ़ाता हूं, इसी प्रकार से हमने अपना एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिसका नाम है ग्रामर मेड आसान। ये हमारा एक ऑनलाइन पेड कोर्स है जिसको हम रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में अपने स्टूडेंट्स तक लेकर आते हैं। तो जो लोग हमारे ग्रामर मेड आसान यानी ग्रामर के पेड कोर्स में एडमिशन चाहते हैं या किसी भी तरह की जानकारी कोर्स से रिलेटेड, वो नीचे बोर्ड लाइन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे ग्रामर मेड आसान के पेड कोर्स में क्या क्या चीज़ें दी गई है। यकीन जाने ये कोर्स आपके लिए रामबाण
बाण का काम करेगा। मात्र 3 महीने के अंदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी बेसिक ग्रामर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, बशर्ते आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एंड गुड नाइट।